कितने नेताओं के खिलाफ केस चल रहा है? अरे ये रिसर्च तो देखना पड़ेगा, एडीआर की रिपोर्ट। चलिए बता देते हैं। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। देश के करीब 47% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें करीब 27% पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देश की राजनीति की सच्चाई बताती है। देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 27 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के कुल 643 मंत्रियों के हलफनामों का विश्लेषण किया है, जिसमें सामने आया है कि 302 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 174 मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। अब किस पार्टी के कितने फीसदी मंत्रियों के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं, ये भी जान लीजिए। बीजेपी के 40% मंत्रियों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जबकि 26% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस हैं। वहीं कांग्रेस के 74% मंत्रियों पर आपराधिक केस और 30% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस हैं। इसके अलावा टीएमसी के 33% मंत्रियों पर आपराधिक केस और 20% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस हैं, जबकि डीएमके के 87%, अरे भाई डीएमके वाला ज़्यादा अपराध करते हैं क्या, 87% मंत्रियों पर आपराधिक केस और 45% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस हैं। वहीं टीडीपी के आ गए 96 वाले भी आ गए, 100% वाले नहीं आना भाई, नहीं तो बचेगा क्या। वहीं टीडीपी के 96% मंत्रियों पर आपराधिक केस और 57% मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज हैं। बताइए, ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार ने 3 विधेयक पेश किए हैं, जो गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने की बात कहते हैं। फिलहाल ये विधेयक संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास है, लेकिन सवाल यही है कि जिसके द्वारा बनाए गए कानून को हम मानते हैं और पालन करते हैं, उन कानून बनाने वालों में से लगभग आधे लोग किसी न किसी तरह के अपराध में लिप्त हैं। समझ गए? यानी राजनीति में अपराध सामान्य बात दिखाई दे रही है।